वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। किसने दिया था ये इंडिफरेंस कर्व अप्रोच? इट इज़ गिवन बाय J.R. हिग्स। ठीक है, और इसको हम और क्या बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। क्यों बोलते हैं हम इसको ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच? हमने एक कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था हमने, हम रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी को हमने क्या पढ़ा था कि यूटिलिटीज़ कैन बी मेजर्ड। ठीक है, कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड किस में? नंबर्स में हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी में J.R. हिग्स ये बोलते हैं कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, बल्कि हम उसको रैंक दे सकते हैं। अपनी यूटिलिटीज़ को रैंक दे सकते हैं, हम उन्हें मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो कार्डिनल यूटिलिटी में मार्शल ने कहा है कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं इन यूटिल्स। जिसमें हम मेजर करते हैं वो टर्म होती है यूटिल्स। ठीक है, बट J.R. हिग्स ने ऐसा मना किया है। J.R. हिग्स कहते हैं कि हम अपनी यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, बल्कि हम उन्हें रैंक दे सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग हम रैंक दे सकते हैं यूटिलिटीज़ को। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ेंगे कि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में ऐसा क्या है। तो इंडिफरेंस क्या है? इंडिफरेंस मीन्स कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट ना हो उस चीज़ में, दैट इज़ इंडिफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी दो चीज़ आप खरीद रहे हैं किसी भी, तो फॉर एग्जांपल ये गुड एक्स है और ये गुड वाई है। ठीक, ये गुड एक्स का हम कुछ नाम दे देते हैं। ये समझ लीजिए मैंगो हो गया और ये ऑरेंज हो गया। ठीक है, मैं कहती हूँ कि ये जो ऑरेंज है, ये जो मैंगो है, इसका आप अगर आप 5 मैंगोज़ कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, और 6 ऑरेंज कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, एक बंडल तो आपका ये हुआ, 2 कमोडिटी का एक बंडल ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ, उसके बाद मैं आपसे कहूँ कि मैंगो तो आप 6 कंज्यूम कर रहे हैं और ऑरेंजेस आप मैंगोज 8 कंज्यूम कर रहे हैं और ऑरेंजेस 6 है। ठीक है, एक बंडल ये हो गया। ओके, तो आप इन दोनों में से कौन सा बंडल कंज्यूम करेंगे? जाहिर सी बात है, जो आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, आपको 5 मैंगो से 8 मैंगो मिल रहा है, यानी कि 3 मैंगो ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पे 6 ऑरेंज है, तो 6 ऑरेंज सेम मिल रहा है, तो आप ये वाला कंज्यूम करेंगे। राइट, तो आपकी जो प्रेफरेंस होगी वो क्या होगी? बंडल 2, ये आपकी प्रेफरेंस हो जाएगी। अब मैं कहूँ कि एक सेट है कि इसमें आप 5 मैंगो यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और इसमें आप 5 ऑरेंज कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा है कि इसमें आप 6 मैंगो कंज्यूम कर रहे हैं और इसमें आप 6 मैंगो कंज्यूम कर रहे हैं। तो आप कौन सा देखेंगे? इन दोनों बंडल में से आप कौन सा कंज्यूम करेंगे? ये वाला। ठीक है, तो आप इसको प्रेफरेंस देंगे। ठीक,
अब थर्ड आता है, थर्ड में मैं आपसे कहती हूँ कि आप 5 मैंगो कंज्यूम करें और यहाँ 5 ऑरेंज कंज्यूम करें, ठीक है। फिर यहाँ पे आप 6 मैंगो कंज्यूम करें और 4 ऑरेंजेस कंज्यूम करें। तो आप कौन सा बंडल देखेंगे, कौन सा बंडल आप कंज्यूम करेंगे? ये ऑरेंजेस हैं, 0 नहीं है, ठीक है। कौन सा बंडल आप देखेंगे, कौन सा कंज्यूम करेंगे आप? 6 मैंगोज और 4 ऑरेंजेस वाला, ठीक है। यहाँ पे आप क्या है, इनडिफरेंट हैं बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड बंडल, ठीक है। यहाँ पे आप इनडिफरेंट हैं बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड बंडल। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि 6 मैंगोज और 4 ऑरेंजेस आप ये वाला कंज्यूम करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप बंडल ए कंज्यूम करें या बंडल बी कंज्यूम करें। तो आप कौन सा कोई भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। यू आर इनडिफरेंट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। यू आर इनडिफरेंट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड बंडल। तो आप कोई भी बंडल कंज्यूम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों में से कोई भी बंडल यूज़ करें, कोई भी बंडल कंज्यूम करें, आपको सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक। ये होता है इंडिफरेंस कर्व में। इंडिफरेंस कर्व में हम यही पढ़ते हैं कि कोई भी हम बंडल कोई भी कंज्यूम करें, कोई भी हम बंडल कंज्यूम करें किसी भी कमोडिटी का, तो उसमें क्या होता है, हमें सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने किया है कि यहाँ हमें 5 ऑरेंजेस की जगह 5 मैंगोज़ की जगह 8 मैंगोज़ मिल रहे हैं, यहाँ 6 ऑरेंजेस की जगह 6 ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस हो जाएगी। मोनोटोनिक प्रेफरेंस मतलब कि आप जब एक बंडल से दूसरे बंडल पे जा रहे हैं तो आपको जो सेकंड बंडल जो होगा आपका, वो फर्स्ट बंडल से उसकी एक कमोडिटी, फर्स्ट बंडल की एक कमोडिटी से ज़्यादा होगी उसकी क्वांटिटी, और सेकंड बंडल हमारा एज इट इज़ रहेगा, सेकंड कमोडिटी हमारी एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। तो वो होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का क्या मतलब होता है? मोर गुड्स मीन्स मोर यूटिलिटी, ठीक है। मोर गुड्स मीन्स मोर यूटिलिटी। तो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं, और ये इंडिफरेंस कर्व अप्रोच किसने दिया है हमें? J.R. हिक्स ने दिया है। इसमें हम क्या करते हैं, अपनी प्रेफरेंस को रैंक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में हम मेजर नहीं कर सकते हैं। J.R. हिक्स ने क्रिटिसाइज़ किया है किसको? मार्शल को, कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते हैं, हम उनको रैंक कर सकते हैं अपनी यूटिलिटीज़ को हमारे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सब आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे इसको थ्योरी पढ़ते हैं इसकी। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, तो क्या है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच? An indifference curve shows different combination of two goods that yield the same level of utility or satisfaction to the consumer. क्या है इंडिफरेंस कर्व? वो दिखाता है दो गुड का कॉम्बिनेशन जो मैंने पीछे बताया, ऑरेंज एंड मैंगो, दैट yield the same level of satisfaction, same level of utility और satisfaction to the consumer. कोई भी बंडल कंज्यूमर कंज्यूम करे उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ही मिलेगा, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। किस तरह का होता है इंडिफरेंस कर्व? इस तरह का होता है, ठीक है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि जब हमें किसी भी कमोडिटी का एडिशनल यूनिट कंज्यूम करना होता है, तो अगर हमें गुड एक्स का एडिशनल यूनिट कंज्यूम करना है तो हमें गुड वाई का एक यूनिट सेक्रीफाइस करना होगा, ठीक है। इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल, तो हम जब इंडिफरेंस कर्व को हम किस तरह पढ़ते हैं, पहले हमें इसको टैबुलर फॉर्म में हम करते हैं, फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी चीज़ की किसी भी ग्राफ की जो हम टैबुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल। इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट यील्ड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर।
तो ठीक है, यहाँ पे हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमने दिए हैं दो गुड्स के, गुड वाई एंड गुड एक्स। तो पहला कॉम्बिनेशन है ए, जिसमें गुड वाई क्या है 16 यूनिट्स वो कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, और गुड एक्स का 1 यूनिट। ठीक है, फिर ये देखिए, आप ये देख रहे होंगे कि गुड वाई का जैसे जैसे कंजम्पशन कॉम्बिनेशन बढ़ता जा रहा है तो ये फॉल होता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमने पीछे पढ़ा था यूटिलिटी अप्रोच में, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे तो ये फॉल होता जाता है। ठीक है, और गुड एक्स का क्या होगा? बढ़ता जाएगा। जब यहाँ पर हम एक यूनिट को सेक्रीफाइस करेंगे तो गुड एक्स का 1 यूनिट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है? MRS होता है। ये होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हम एक गुड को दूसरी गुड के लिए। तो ये पहले हम पढ़ लेते हैं क्या है MRS। MRS इज द नंबर ऑफ यूनिट्स of good y which the consumer is willing to sacrifice to obtain an additional unit of good x। यानी ये बोल रहे हैं कि जब good y का एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के लिए, यानी यहाँ पे कॉम्बिनेशन ए में वो 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन उसको 2 यूनिट कंज्यूम करने हैं गुड x के, तो वो गुड y का कितने यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं? 5। ओके, ठीक है, तो ये होता है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जब हमें किसी दूसरी गुड का एडिशनल यूनिट कंज्यूम करना होता है तो हम एक दूसरी गुड का 1 यूनिट सेक्रीफाइस करते हैं। तो ये है MRS। MRS हम कैसे निकालते हैं? चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो चेंज इन y कितना है हमारा? 5। y का चेंज है 5 और x का है 1। ठीक है, सेकेंड 11 है हमारा, तो कितना चेंज है यहाँ पे? नहीं, यहाँ नहीं है, सॉरी यहाँ नहीं है, यहाँ तो हमारा कुछ नहीं है, यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो 5 1x, यहाँ हमारा कितना चेंज हो रहा है? 4। ठीक है, और यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है? 2 का 3 हो रहा है। यहाँ 7 का 4 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, और ये 1x, और यहाँ पे 2, यहाँ 1x, यहाँ 1। ठीक है, तो ये होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। समझ आ गया होगा कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स होता है इस तरह से, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि जब हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं किसी भी कमोडिटी का तो हमें दूसरी कमोडिटी का 1 यूनिट सेक्रीफाइस करना होता है। दैट इज़ वाई ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक, अब हम इसको ग्राफ के फॉर्म में पढ़ते हैं, जो हमने पीछे टैबुलर फॉर्म में पढ़ा है। कि देखिए, जब हम एडिशनल यूनिट, पहले हम गुड वाई का 16 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो गुड एक्स का हम 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, फिर जब हम गुड वाई का 11 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो हम गुड एक्स का 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक, ऐसे करते करते ये यहाँ आ जाएगा कि हम गुड वाई का 1 यूनिट कंज्यूम करेंगे तो गुड एक्स का 6 यूनिट कंज्यूम करेंगे। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं A B C D E F, ये जो कॉम्बिनेशंस हैं इनसे मिलके हमारे क्या बना है? ये हो गया हमारा इंडिफरेंस कर्व। ठीक, ये देखिए, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग भी है और कॉन्वेक्स भी है। ठीक है, इसके अंदर अंदर जो भी बंडल होंगे वो इंफीरियर होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो बंडल होंगे वो क्या होंगे? मोनोटोनिक होंगे। मोनोटोनिक प्रेफरेंस दी जाएगी उनको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो हमने पीछे क्या पढ़ा था कि मोनोटोनिक में क्या होता है। देखिए, मोनोटोनिक में क्या होता है कि एडिशनल यूनिट किसी एक कमोडिटी का 1 यूनिट ज़्यादा मिलता है और सेम यूनिट मिलता है एक कमोडिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे एक एडिशनल यूनिट कब ज़्यादा मिलेगा? जब वो इस इंडिफरेंस कर्व से बाहर होगा। मोनोटोनिक ये हो जाएगा उसका पॉइंट, मोनोटोनिक। फॉर एग्जांपल ये n हो गया। ठीक है, तो ये मोनोटोनिक हो जाएगा यहाँ पर। वो जब वो इस कर्व से बाहर निकलेगा तो उसको एक एडिशनल यूनिट एक कमोडिटी का ज़्यादा मिलेगा और सेम यूनिट मिलेगा दूसरी कमोडिटी का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको ही बढ़ा लेते हैं। चलिए, यहाँ मान लेते हैं हम इसको कि यहाँ है वो, अगर यहाँ 7 यूनिट उसको गुड वाई का मिल रहा है किसी कंज्यूमर को,
तो यहाँ पे तो सेम यूनिट उसको मिल रहा है गुड वाई का 7, ठीक है। फिर वो जब यहाँ से आगे बढ़ेगा, यहाँ आ जाएगा, तो उसको गुड एक्स का एक कितने यूनिट ज़्यादा मिल रहा है, 2 यूनिट। 4 से कहाँ से, यहाँ से वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको ये यूनिट ज़्यादा मिल रही है। एग्जाम्पल था समझाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस हो गया। इंडिफरेंस में क्या होता है, एक कंज्यूमर दो बंडल के बीच में इंडिफरेंट होता है, उसको दोनों ही बंडल सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। ये जो सारे पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ, ये क्या है, ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं कंज्यूमर को, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व के किसी भी पॉइंट पे आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब आते हैं इंडिफरेंस मैप। तो इंडिफरेंस मैप किस तरह से होता है, इंडिफरेंस मैप ये होता है कि एक ही ग्राफ पे सिर्फ एक ही इंडिफरेंस कर्व बन सकता है, नहीं, हम काफ़ी सारे कर्व बना सकते हैं। फैमिली ऑफ कर्व्स आर कॉल्ड इंडिफरेंस मैप, ठीक है। ये IC1 हो गया, ये IC2 हो गया, IC3, IC4 हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, इंडिफरेंस मैप। जब एक ग्राफ में हम बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे, हम अपना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दिखाएंगे, तो वो हो जाएगा इंडिफरेंस मैप हमारा। और यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला कर्व होगा वो हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, ठीक है। हायर इंडिफरेंस कर्व क्या देगा, हायर सेटिस्फैक्शन देगा। और लोअर इंडिफरेंस कर्व क्या देगा, लोअर सेटिस्फैक्शन देगा। क्यों, क्योंकि लोअर कर्व पे हम कम क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे, दोनों ही कमोडिटी की, और हायर इंडिफरेंस कर्व पे हम ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे, दोनों कमोडिटी की। दैट्स वाई हमें हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फैक्शन देगा और लोअर इंडिफरेंस कर्व लोअर सेटिस्फैक्शन देता है। इंडिफरेंस मैप क्या होता है, इंडिफरेंस मैप इज अ फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व और इज अ ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। आप ग्रुप भी कह सकते हैं इसको, इज अ ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब आगे आते हैं, अजम्पशंस पढ़ते हैं हम इसकी। इंडिफरेंस कर्व की अजम्पशन क्या है, सबसे पहले रैशनैलिटी। एक कंज्यूमर को रैशनल होना चाहिए, अ कंज्यूमर शुड बी रैशनल, ठीक है। रैशनल होना चाहिए, उसको इतना समझदार होना चाहिए कि कौन सा कि वो जब दोनों ग्रुप ऑफ कमोडिटी में से कोई भी ग्रुप को कंज्यूम करेगा, कोई भी बंडल को कंज्यूम करेगा, तो वो उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, ठीक है। ऑर्डिनैलिटी में क्या था कि कंज्यूमर क्या करते हैं, अपने प्रेफरेंस को रैंक देते हैं, ठीक है, रैंक देते हैं अपने प्रेफरेंसेस को। यहाँ पे यूटिलिटी को मेजर नहीं करते, यूटिलिटी को क्या देते हैं, रैंक देते हैं कि कौन सा, या एक वन बंडल, उसको अगर वन बंडल वो कंज्यूम कर रहा है तो उसको वो कितना सेटिस्फैक्शन दे रहा है, वन बंडल को वो किस रैंक पर रख रहा है, सेकंड बंडल को वो किस रैंक पर रख रहा है, थर्ड बंडल को वो किस रैंक पर रख रहा है, ठीक है। तो ऑर्डिनैलिटी में हम रैंक देते हैं प्रेफरेंसेस को, यूटिलिटी को मेजर नहीं करते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, व्हेन, हमने पीछे बताया था, व्हेन वन additional unit of one commodity is consumed, one unit of another good is to be sacrificed, ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है कि जब हमें गुड एक्स का कोई भी एक यूनिट हमें एडिशनल कंज्यूम करना है, तो गुड वाई का हम एक यूनिट घटा देंगे, तो वो होता है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये इंडिफरेंस कर्व की असम्पशन है कि ये सब चीज़ें इंडिफरेंस कर्व में होती हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस, हमें कंज्यूमर को कंसिस्टेंट होना चाहिए अपनी चॉइस पे, ठीक है, उसकी चॉइस बदलनी नहीं चाहिए। अगर वो बंडल ए की जगह
बंडल बी को कंज्यूम कर रहा है तो वो बंडल बी को ही कंज्यूम करेगा, वो ए पे नहीं आ जाएगा एकदम से, ठीक है। ट्रांजिटिविटी, अगर कंज्यूमर कोई गुड एक्स को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, फिर उसने एक्स को छोड़ दिया, वाई को कंज्यूम कर रहा है, एक्स की जगह वो वाई को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, फिर वाई की जगह वो जेड को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, तो डैट इज़ अ ट्रांजिटिविटी, ठीक है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ये हमने पढ़ लिया है पीछे कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है, मोर गुड एंड मोर यूटिलिटीज़, ठीक। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ और फीचर्स पे। इंडिफरेंस कर्व की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो सबसे पहले ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है टू द राइट। किस तरह से होता है ये इंडिफरेंस कर्व? डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट। क्यों होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग? क्योंकि जब हम एक यूनिट को कंज्यूम करते हैं किसी भी गुड का, बिकॉज कंज्यूमर sacrifice one unit of good X for the additional consumption of one unit of good Y, ठीक है। तो इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जब हमें किसी एक गुड का एक एडिशनल यूनिट हमें कंज्यूम करना होता है तो हम दूसरी यूनिट का एक यूनिट कम कंज्यूम करते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं एक यूनिट, ठीक है। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये कॉन्वेक्स है टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वही चीज़ आ गई, बिकॉज ऑफ रेट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमें कैसे पता चलता है? ये है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व ये हो गया। तो जो हमारा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है वो किसके इक्वल होता है? स्लोप ऑफ आई सी इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा कैसे निकलता है? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ओके। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये रहा हमारा कि गुड वाई में उसने कितना सेक्रीफाइस किया जो उसको एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स मिला है, ठीक है। टू कर्व्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, जो दो कर्व होते हैं जो मैंने पीछे इंडिफरेंस मैप पे बताया कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो ये जो कर्व है ये ऐसे ही रहेंगे हमेशा, अपवर्ड्स इस तरह से ये ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। और ये कभी भी एक दूसरे में इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं होंगे, ये ऐसे इंटरसेक्ट हो गया या ये ऐसे इंटरसेक्ट हो गया, ये हमेशा ऐसे ही होते हैं, ठीक है। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये मैंने आपको बताया कि जब IC1 कम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, IC2 उससे ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, IC3 इन दोनों से ज़्यादा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, और IC4 इन तीनों से ज़्यादा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कम कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व 1 पे, यहाँ पे ज़्यादा कर रहे हैं, यहाँ पे उससे ज़्यादा करेंगे, यहाँ पे उससे ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो आप लोगों का इंडिफरेंस कर्व कंप्लीट हो गया है इस लेक्चर में। आगे हम बजट लाइन, बजट सेट, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को समझ आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या क्वेरी है, ठीक है। मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बजट लाइन, बजट सेट पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही।